जय हिंद एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक चैनल पे और आशा है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे। हमारी पूरी टॉप तक की टीम की तरफ से आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं डियर आज की क्लास को। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं कि आपके सितंबर और अगस्त में जितने भी एग्जाम हुए हैं और उनमें जो जीके पूछी गई है यानी कि जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपके पॉलिटी से पूछे हुए, हम उनके कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे डियर, वो वाला पोर्शन जो आपका रेलवे ने सबसे ज्यादा पूछा हुआ है। ठीक है, जो बार बार एक तो सेम क्वेश्चन आपके क्या किए हैं, बार बार रिपीट किए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और यहाँ पे डियर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी भाई, रेलवे जो है इस पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। उस हिसाब से आप अपनी आगे की तैयारी तैयारी पूरी करनी है आपको, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से करना है, बट कुछ पोर्शन है जिसपे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो अब तक के जीके के जो आपके एग्जाम हुए हैं उनके कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, देखो चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है डियर ये यहाँ पे आईआईटी रुड़की, और मैंने ये आपको क्वेश्चन करवा रखा है। ठीक है, काफी दिन हो गए इस क्लास को, मैंने आपको सारे सुपर कंप्यूटर अभी के टाइम पे कौन सा है विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, ये सारे मैंने आपको करा रखे। आईआईटी रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर जो है वो स्थापित किया गया था? तो आंसर इसका परम गंगा है आपका ऑप्शन, जिस भी ऑप्शन में होगा। और आई होप और देख लेना कि आप में से जीके के कितने क्वेश्चन आप सही करके आए हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद जो ट्रॉफी है 2021 में किसको दी गई थी? तो उसमें आपका ऑप्शन था रवि कुमार दहिया, जो आप लगा लोगे। ठीक है, ये कुश्ती खेलते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे यस और नो में देना खाली आंसर। क्या नीरज चोपड़ा को भी मिला था? ये नीरज चोपड़ा को भी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 मिला था रवि कुमार दहिया के साथ। यस और नो में आप आंसर कर देना और ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है डियर। ठीक है, चलिए योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन, जो 5 साल का भारत सरकार एक टारगेट लेकर चलती थी कि 5 सालों में हमें अपने भारत के विकास के लिए ये अचीव करना है, इन फील्ड में हमें वर्क करना है ताकि भारत का सतत विकास हो सके। तो ये 15 मार्च 1950 को डियर और 1951 में आपकी पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो लागू कर दी गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने हरिजन समाज सेवा की स्थापना कब की थी? तो महात्मा गांधी ने 1932 में 1931 में आपका गांधी इरविन पैक्ट, जिसमें उन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था और अगले साल उन्होंने हरिजन समाज की क्या की थी? स्थापना की थी। आगे पूछा गया जियो पर्सी नहीं है, ये पारसी। ठीक है, पारसी जो कम्युनिटी होती है, पारसी लोग जो होते हैं, रुस्तम मूवी देखी होगी ना, तो रुस्तम में अक्षय कुमार पारसी था, सिंधी। ठीक है, योजना की धनराशि कितनी होती है? तो डियर ये 8 लाख होती है। इसमें बेसिकली क्या है, इस जियो पारसी योजना में अपने नाम से ये बता रही है जियो पारसी। ठीक है, जो आपके पारसी लोग होते हैं उनको एक तरह से कहो तो चाइल्ड प्रोडक्शन के लिए उनको क्या किया जाता है? प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि डियर उनकी पॉपुलेशन में बहुत तेजी से डिक्लाइन आ रहा है हमारे भारत में। ठीक है, तो उसी के लिए उनको सहायता प्रदान की जाती है। तो 8 लाख जो होती है ये धनराशि होती है। कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच में है? मैंने ये भी आपको बड़े अच्छे से करवा रखा है। जब मैंने भारत के पर्वत करवाए थे तो वहां पे मैंने आपको पूरी क्लास ली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आजकल जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो आपको नदियों की सीमाओं के हिसाब से हिमालय के बंटवारे से पूछते हैं। तो आपका कुमायूं हिमालय देखो, सिंधु है, थोड़ा सा जान लो, सिंधु, सतलज, काली। ठीक है, यहाँ से नेपाल की बाउंड्री शुरू हो गई, तीस्ता, यहाँ पे नेपाल की बाउंड्री खत्म हो गई, और डियर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो आपके सिंधु से लेकर सतलज तक आपका कौन सा है? पंजाब हिमालय, जिसको आप कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। सतलज से लेकर काली तक कुमायूं हिमालय, यानी कि जिसको आप गढ़वाल हिमालय भी बोलते हैं। काली से लेकर तीस्ता तक पूरा का पूरा नेपाल आ जाता है, जिसमें आपका माउंट एवरेस्ट भी है, इसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। और आपका ब्रह्मपुत्र यानी कि तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक आपका क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहां पर बोला जाता है? असम में, तो इसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है पैसा एक्ट कब पारित किया गया? और सबसे जरूरी है डियर, अगर ये पूछ लिया है तो पूछ लेंगे कि पैसा एक्ट क्या होता है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे बड़े बड़े से, ठीक है, ताकि आप उसको छोटे में बता सको, इतना बड़ा भी नहीं होगा। ठीक है, तो 29 दिसंबर 1996 को ये आपका एक्ट जो हुआ था ये पारित हुआ था। 1995 में भूरिया समिति, ठीक है,
इस कमेटी की सिफारिशों के बाद भारत के जो अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके जो ट्रेडिशन है, ठीक है, वो बिल्कुल आपके डियर ऐसे नहीं कि जो नॉर्मल जैसे हम जैसे लोग होते हैं, जो आपका थोड़ा शहरीकरण और थोड़े गांव वाले मतलब अलग तरीके से जीते हैं, वो आदिवासी लोग अलग तरीके से जीते हैं। तो उनके ट्रेडिशन को कोई हानि ना हो, उनके रहन सहन में कोई हानि ना हो, इसको लेकर बेसिकली क्या किया गया था, एक्ट बनाया गया था, जो आपकी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे, और मेरे हिसाब से इन्होंने एटलीस्ट आपका 10 बार बजट पेश किया था। आम बजट जो होता है आपका 10 बार बजट आम 10 बार आम बजट इन्होंने क्या किया था, पेश किया था। और ये भारत के वित्त मंत्री रहे थे 1958 से लेकर और आपके 1963 तक, ठीक है, 1963 तक ये भारत के क्या रहे थे, वित्त मंत्री रहे थे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है आपका भारतीय रेलवे ट्रेनों की टक्कर से बचने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का विकास किया गया, और ये आपका है कवच, ठीक है, कवच एक टाइम पे बहुत न्यूज में था ये। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, दोनों पे मैंने आपको क्लास ले रखी है, आपकी 73वें पे भी, और उसी में मैंने आपको 74 के बारे में बताया था। 73वां आपका पंचायती राज के बारे में बताता है, और 74वां आपका 74th वही आपका डियर नगर पालिका के गठन से क्या है, निर्मित है। 1993 में ये आपका एक्ट जो आया था, संशोधन जो है वो पारित हुआ था। नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी किस देश से लिए गए हैं, यहां से डियर आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं अलग अलग शिफ्ट में, ओके। और मैंने संविधान के स्रोत क्लास रखी है, छोटी सी क्लास है लेकिन डियर बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे जो संविधान के स्रोत हैं हमारे इंडियन एक्ट 1935 को छोड़कर 250 तो हमने उसमें से लिए थे, 395 थे, बाकी हमने दूसरे देशों के संविधान से ली थी, जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो मैंने आपको सारी करा रखी है, उसको देखना जरूर। तो डीपीएसपी हमने लिए हैं आयरलैंड से, ठीक है, कहां से, आयरलैंड से, जो हमारे संविधान के भाग 4 में मिलेंगे, ठीक है। 35 या फिर कहो 35 तक, तो आपको 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। 51 का में फिर आपके क्या आ जाते हैं, मौलिक कर्तव्य आ जाते हैं। रोलेक्ट एक्ट के समय वायसराय कौन था, तो आपके पास ऑप्शन होगा लॉर्ड मिंटो, आपने आई होप कि वो बिल्कुल सही किया होगा। आईपीएल 2022 में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था, तो आईपीएल 2022 में 8 की जगह 10 टीमें हो गई थी, 2 नई टीमें ऐड की गई थी। और आईपीएल मुझे पता है कि तुम देखते हो, तो वो 2 नई टीमें कौन सी थी, ठीक है। एक मैं बता देती हूं, जो जीती है गुजरात, ठीक है, जिसके कैप्टन आपका हार्दिक पांड्या था। मुझे बताओ कि दूसरी कौन सी है, ठीक है, एक टीम गुजरात की, गुजरात टाइटंस, और आपकी दूसरी टीम बताओ कि वो दूसरी टीम या फिर कहो 10वीं टीम वो कौन सी थी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपका है हर वर्ष, सॉरी 2 बार लिख दिया, लाल किले पर झंडा कौन फहराता है, तो प्रधानमंत्री, जो अभी अभी आपका 15 अगस्त आपको पता है गया भी है, लास्ट मंथ ही 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं, वहां पे वो अपनी स्पीच देते हैं। और इस बार की स्पीच में उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया है अपनी मेमोरी को लॉस करने का, दैट मीन्स जो हमारी गुलामी की यादें हैं उनको मिटाने का, जो चिन्ह उनको मिटाने का, उसी के तर्ज पे फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे, लाल और पीली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो आपके ऑप्शन में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये वाले ऑप्शन थे, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और आपका डियर दक्कन के पठार के एक तरह से कहो पूर्वी साइड में आपकी लाल मिट्टी का बहुत बड़ा क्या है, क्षेत्र है। दक्षिण भारत में हमारे भारत की सेकंड मतलब सेकंड नंबर पे ये लार्जेस्ट एरिया कवर करती है, ठीक है, लार्जेस्ट एरिया कवर करती है। और पहले नंबर पे कौन सी है, आप कहोगे जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, यानी कि एलुवियल सोइल, जो कि नदियों के निक्षेपों से क्या होती है, निर्मित होती है। हमारे उत्तर भारत के मैदान, हमारे तट, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा जो कि हमारे आर्टिकल या फिर कहो जो कि हमारे अनुच्छेद 80 में जिसके बारे में प्रावधान है, ठीक है, संसद के 2 हिस्से, 3 हिस्से राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, और आपका राष्ट्रपति कार्यपालिका के 3 हिस्से। 80 में राज्यसभा का प्रावधान है, 81 में लोकसभा का है। राज्यसभा आपकी एक स्थायी है,
स्थायी परंपरा मतलब इसको आपको कभी भंग नहीं कर सकते। बस जो इसके 1/3 मेंबर होते हैं डियर, वो हर 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। आगे चलिए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को आपका क्या करते हैं, मनाते हैं। अच्छा, इस बार इसकी थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम क्या थी? और सॉरी, इसके बाद और क्वेश्चन नहीं पूछूंगी आज वाले में, ठीक है, चाहे मुझे कितने भी ध्यान आए, मुझे खुद बताने होंगे, ठीक है, ओके। तो 3 क्वेश्चन हो गए डियर। इस बार विमेन्स डे 2022 की थीम क्या थी? ठीक है, इंटरेस्टिंग है, बताना। आईपीएल में अभी तक 2022 में सबसे ज्यादा रन, देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया, मतलब इतना डीप पूछ लिया ना रेलवे ने, ओके। आपका सबसे ज्यादा रन आपके विराट कोहली ने बनाए हैं, जिनका 411 लिखा हुआ है, बट मेरे को डियर ध्यान थोड़ा आ रहा है कि 6402 है शायद, बट एक बार देख लेना आप, विराट कोहली ने बनाए हैं, आपसे डाटा नहीं पूछेंगे। चलो, बेलिस्का चर्च आपका कहां पर है? बेलिस्का चर्च आपका कहां ऑप्शन में होगा? गोवा, ठीक है। बेलिस्का बोम चर्च ऐसे करके शायद वो है कुछ, बोम जीसस, ओके, तो गोवा इसका करेक्ट आंसर होगा। महिंद्रा एवं महिंद्रा बैंक का मुख्यालय पूछा गया था, जो कि आपका मुंबई में है, ठीक है। तो एक क्लास में सोच रही हूँ कि जो बैंकों के मुख्यालय है और अदर जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो हेडक्वार्टर्स है उन पे एक क्लास बनाई जाए, तो यस और नो लिख के भेजना अगर आप चाहते हो कि ऐसा टॉपिक आए। मौलिक कर्तव्य किस अनुशंसा पर जोड़ी गई है? तो मौलिक कर्तव्य डियर आपका 42वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है, 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, ठीक है। और ये किस कमेटी पे? ये आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी इसको लाई थी। इसके बाद हमारे संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स को जोड़ा गया था, जिसको कहते हैं उसके बाद मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि एक तरह से भाई एक छोटा सा संविधान ही आपने ले आया, इतने अमेंडमेंट आपने कर दिए, ओके। तो उसी के आधार पर आपके मौलिक कर्तव्य को पार्ट 4A में जोड़ा गया था, जिसमें आपका 51A जो है वो अनुच्छेद है, जिसमें आपके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आगे चलिए आगे चलते हैं। पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप किसने दिया था? तो देखो मैंने ये पंचायती राज में बहुत अच्छे से करवाया था आपको। बलवंत राय मेहता कमेटी जो सबसे पहले आई थी, उन्होंने आपका, और ये आई कब थी आपकी? ये 1957 की बात है, ठीक है। इसमें ये कमेटी का क्या हुआ था? आपका गठन हुआ था। इसमें इन्होंने 3 स्तर बताए थे पंचायती राज के, कि भाई एक पंचायती राज में आपकी ग्राम स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर आपकी ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर आपकी थी, ठीक है, और उसके बाद आपकी जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इन्होंने ये 3 आपके क्या दिए थे? 3 स्तरीय रूप दिए थे आपके पंचायती राज के। टोडोबा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो टोडोबा नेशनल पार्क आपका कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। अगर ऑप्शन आपने महाराष्ट्र लगाया होगा तो एकदम करेक्ट होगा। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी वन की पत्तियां साल में एक बार गिर जाती है? अब देखो हमारे भारत में कई तरह के वन पाए जाते हैं, और जो प्राकृतिक वनस्पति है वो एक तरह से पूरी तरह डिपेंड करती है आपकी वर्षा पर, ठीक है। जैसे केरला वगैरह या फिर कहो आप मेघालय वगैरह में वर्षा बहुत ज्यादा होती है, मानसूलन, तो वहां पर जो वन पाए जाते हैं वो आपको कैसे मिलेंगे? वो आपको सदाबहार वन मिलेंगे। उससे बाद फिर जो वर्षा की में थोड़ी थोड़ी कमी आने लगती है दूसरे स्टेटों में, तो वहां पर आपको ऐसे वन मिलेंगे जो भाई बारिश के टाइम पर पूरे हरे भरे होंगे, जैसा आज का टाइम आपको दिख रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे बारिश आपकी कम होने लगती है, गर्मी आने लगती है, तो वो आपके अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, उसके बाद उन पर फिर नई पत्तियां क्या होती हैं? फूटती है। तो ऐसे वन पत्तियां गिराई यानी कि आपके पर्णपाती, ठीक है। तो ऐसे वन आपके कैसे होते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय यानी कि डियर हम ट्रॉपिकल, यानी कि हमारी जो जलवायु है वो ट्रॉपिकल है, ठीक है। तो बस यही लिखा है। और हाँ, आपने खैर वो ज्यादा मेरे को लगता है कि उसको पसंद नहीं किया है। मैंने जलवायु की वजह से होने वाले चेंजेस और जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जलवायु के, वो करा रखिए क्लास, देखना जरूर उसको, बहुत ही अच्छी क्लास है डियर। स्त्री मनोरक्षा योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय है, जिसकी जो हेड है हमारी वो स्मृति ईरानी है डियर, ठीक है, स्मृति ईरानी।
स्मृति ईरानी क्या है, उसकी आपकी हेड है, यानी कि हमारी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री स्मृति ईरानी है। स्त्री मनोरक्षण यानी कि स्त्रियों यानी कि वुमेन्स की मानसिक दशाओं में सुधार के लिए उनमें क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, बस डियर ये आपका उसी से रिलेटेड है। एक स्टेशन पर उत्पाद योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर। एल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मारकर आत्महत्या किसने की थी, तो ये चंद्रशेखर आजाद। आप सब ये कहानी जानते हो। जैन धर्म में आगम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जैन धर्म के जो मूल ग्रंथ है डियर, एक तरह से उनको ही आगम बोला जाता है भाई। केवल ज्ञान चतुर्दश के धारक और जो आपके 10 पूर्व के धारक हैं, उन सब को मिलाकर क्या कहा जाता है, उन मुनियों को आगम बोला जाता है। ओके, प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो प्रस्तावना यानी कि हमारे भारत का प्रियम्बल, जिसको अमेरिका से हमने क्या किया है बोरो किया है। भारत के प्रियम्बल में लोकतंत्र को बोला गया है रिपब्लिक, यानी कि आपका गणराज्य। अगर आपके ऑप्शन से ही लगाया होगा तो आपका एकदम करेक्ट होगा। मार्च 2022 तक महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा रही हैं। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो इसलिए मैंने डेट भी वही रखी है। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इस पे भी मैंने आपकी बहुत ही अच्छी डियर वीडियो ला रखी है। तो 14 नए बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, और उसके बाद आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है, 6 बैंकों का 1980 में, तो 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का आपका 1969 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु पदम संभवा किस त्योहार से संबंधित है, तो ये हेमिस गोम्पा त्योहार से क्या है, संबंधित है। ऑप्शन में आपने आई होप सही लगाया होगा। असम सरकार द्वारा भू स्वामित्व के लिए कौन सी योजना बनाई गई है, तो ये आपकी स्वामित्व योजना बनाई गई है, यानी कि अपनी जमीन का एक तरह से मालिकाना हक खुद को मिलना। ये आपका केंद्र लेवल पे भी है, सेंटर लेवल पे भी है, बस उसमें पीएम लगा रहता है, पीएम स्वामित्व योजना। ओके, तो ये असम सरकार ने स्वामित्व योजना लॉन्च की है। मार्च 2022 तक पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है, तो ये आपका चंडीगढ़ में है। देखो डेट के साथ पूछा हुआ है। आगे चलते हैं, मेंस हॉकी एशिया कप। मेंस हॉकी एशिया कप जून 2022 में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, तो जी वो इंडिया ने जीता है। मिथाली राज जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है, ये किस खेल से संबंधित है, तो आई डोंट थिंक डियर कि आज के टाइम पे हमारी जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है उसके बारे में कोई ऐसा होगा कि हम नहीं जानते। झूलन गोस्वामी, मिथाली राज, उन पे तो मूवी भी आ रही है एक्चुअली, इनके बारे में आज के टाइम पर हर कोई जानता है डियर, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। भारत के कार्यपालिका प्रधान कौन होता है, तो भारत की कार्यपालिका में आपकी क्या आती है डियर, आपकी सदन यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और एक मेंबर आपके राष्ट्रपति, जो हमारे भारत के प्रथम और सर्वोपरि क्या है, मेंबर है, तो ये है आपके। सामाजिक न्याय मंत्री 2022 में आपके कौन है, वीरेंद्र कुमार है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। इनमें से कौन सी हिमालय की रेंज में नहीं है, तो पूरा का पूरा हिमालय मैंने आपको अच्छे से करा रखा है। इवन मैंने पूरे भारत के आपको पर्वत करा रखे हैं। तो जो छोटी छोटी वीडियो है ना डियर, टाइम लगते ही खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए, नहाते हुए देख लिया करो। इनमें से कौन सी हिमालय की रेंज में नहीं है, काराकोरम ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। पीर पंजाल आपका लघु हिमालय का हिस्सा है, पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत श्रेणी। महादेव हिल्स और जास्कर आपका क्या है, ट्रांस हिमालय का ही है। काराकोरम, जास्कर एंड लद्दाख, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर 3 श्रेणी मैंने आपको बताई थी। चौथी कैलाश पर्वत जो तिब्बत में है। तो महादेव हिल्स डियर आपको पता है ये सतपुड़ा रेंज की दूसरी, ठीक है, क्या है, श्रेणी है। ये क्या है, दूसरी श्रेणी है। पहले वाली राजपीपला की पहाड़ी, दूसरे वाली महादेव हिल्स, और तीसरी आपकी मैकाल हिल्स। मैकाल पे आपका अमरकंटक है, जहां से सोन और आपकी नर्मदा निकलती है। महादेव पे आपका धूपगढ़ चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी है आपकी 1350 आपकी मीटर की हाइट के साथ। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुई थी, देखा आज के टाइम पे पंचवर्षीय योजना नहीं, उसी को एक तरह से सेम कॉन्सेप्ट को आपका नीति आयोग कहलाता है। तो तीसरी आपकी हुई थी 1961 से लेकर 1966 तक, ठीक है, 1966 तक। धौलाधार यानी कि धुआंधार, धौलाधार नहीं, वो तो रेंज हो गई। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये आपका नर्मदा नदी पर है, भेड़ाघाट में, मध्य प्रदेश में। ये बहुत पूछा जाता है आपका।
महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? सारी रिवर्स करवा रखी है मैंने आपको। तो महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, वहां से आपकी कृष्णा नदी निकलती है। उसी के ऊपर डियर आपका त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक में है, वहां से आपकी गोदावरी नदी निकलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कृष्णा रिवर। कोयना रिवर भी आपकी यहीं से निकलती है, सावित्री और गायत्री। अगर आपके ऑप्शन में सारी थी, अगर कृष्णा थी तो कृष्णा हो जाएगा, ये सारी थी डियर आपकी, ये सारी हो जाएंगी। ठीक है, 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के, देखो कहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो डियर आपके ब्राजील के राष्ट्रपति थे, बोल्सोनारो। ठीक है, कोविड के टाइम पे खैर उनकी आलोचना भी बहुत ज्यादा हुई थी उनकी नीतियों को लेकर। फरवरी 2022 में ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों के कल्याणकारी उपाय हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है डियर स्माइल। ठीक है, स्माइल करो, दूसरों के चेहरे पर स्माइल लाने की कोशिश करो। स्माइल, देखो डियर आजकल वैसे कुछ लोग होते हैं जिनको एक्चुअल में जरूरत होती है, या फिर वो उनमें कोई कमी होती है एक तरह से, ठीक है, प्राकृतिक रूप से। लेकिन आजकल मैंने देखा है, क्योंकि मेरा डेली का मेट्रो से आना जाना ही होता है, ऐसे ऐसे लोग जो अपने मतलब दोनों पैरों पे, दोनों हाथों से एकदम फिट है, शारीरिक रूप से फिट है। और खासकर औरतें मैंने देखी है छोटे छोटे, अब पता नहीं वो बच्चे चुराती हैं, ये वो उन्हीं के ही होते हैं इतने सारे, उनको लेकर बैठे रहते हैं। और ये मेरे को बहुत गलत लगता है ये वाली चीज। तो स्माइल का मतलब आपका सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, स्माइल इन लोगों के लिए शुरू किया गया है। सतत विकास का लक्ष्य क्या होता है? सतत विकास, सस्टेनेबल, सस्टेन रहे जो डेवलपमेंट, यानी कि आप जो करते हो ना, हम भी सब एक तरह से कि भाई आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए पैसा जोड़ के जाएंगे, खुद खर्च कुछ नहीं करेंगे, खुद का जीवन जो है वो मर मर के गुजार देंगे, क्योंकि हमें अपने आने वाले बच्चों का भविष्य संवारना है। ठीक है, इससे उल्टा डियर क्या, कि हम आने वाले भविष्य की चिंता ना करके आज जो है, ठीक है, उसमें हम अच्छी से मेहनत करके अपना क्या करें, विकास करें। आज हम विकास करेंगे, कल अपने आप विकास क्या होता है, होता जाएगा। तो यही बस छोटे से उसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट डियर वो होती है जो भविष्य की पीढ़ियों कि अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता न करना। ठीक है, कई बार हम क्या सोचते हैं, कोई चीज जैसे हमारे माँ बाप सोचा करते थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम नहीं किए जो करने का उनका मन था। क्यों? क्योंकि डियर वो पैसा उन्होंने, वो खर्च उन्होंने किस में लगा दिया? अपने या फिर हमारे बच्चों की, मतलब हम जैसों की पढ़ाई में। ठीक है, तो यही है डियर, इनसे समझौता ना करके अपनी वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना ही क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाती है। आगे चलो, मैनग्रोव वन की विशेषता क्या है? एक दिन मैंने आपको वीडियो में बताया था। मैनग्रोव डियर यानी कि जो दलदली भूमि में और आपके तटों के किनारे होते हैं, तटों के किनारे दैट मीन्स डियर जहां पर आपका समुद्र का खारा पानी और आपका नदियों का यानी कि डेल्टाओं का, एक तरह से इनको डेल्टाई वन भी आप कह लो, नदियों का आपका फ्रेश वाटर, दोनों का अच्छा सा मिक्सचर हो जाए, यानी कि अम्लीय और अच्छा सा मिक्सचर हो जाए, तो वहां पर ये वनस्पति क्या होती है? उगती है। अम्लीय क्षारीय गलत हो जाएगा, वहां पर ये वनस्पति आपकी फलती फूलती है। जैसे हमारा बंगाल की खाड़ी में आपका सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, वहां पर आपको सुंदरी वन ज्यादा मिलेंगे, इसलिए सुंदरवन डेल्टा। तो मैनग्रोव आपके तटों पे पाए जाने वाले वन है। ऐसे वृक्ष जहां पर खारे पानी का, अर्ध खारे पानी का, दैट मीन्स आपका नदियों का और समुद्र के पानी के मिश्रण से, वहां की मिट्टी थोड़ी दलदली सी तो होती है, तो वहां पर जब एक अच्छा मिक्सचर हो जाए तो वहां पर आपकी मैनग्रोव वृक्ष उग जाते हैं। 2022 पद्मश्री प्राप्तकर्ता सुमित अंतिल बहुत न्यूज में थे, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये डियर आपके पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है इस बार के जेवलिन थ्रो में। ठीक है, प्राथमिक घाटा क्या होता है? तो प्राथमिक घाटा होता है आपका राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा वही आपका कि जब हमारी आमदनी 98 और खर्चा 1 रुपया हो जाए तो आपका वो क्या घाटा हुआ ना, तो बस वो राजकोषीय घाटा होता है। वो हमारी का मतलब बस समझ लो सरकार है। ओके, तो प्राथमिक घाटा डियर उसी में से, राजकोषीय घाटे में से ब्याज की देनदारी को हटाकर, इंफॉर्मेशन डेफिनेशन अच्छे से करना, राजकोषीय घाटा जो कि अभी बताया, उसमें से ब्याज जितना देना है उसको निकालने के बाद जितनी राशि बचती है उसको प्राथमिक घाटा कहते हैं। आगे चले जी, किस संस्थान ने पश्चिम बंगाल में सुंदरवन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ
क्रिएशन, ठीक है, वेस्ट, सॉरी मैंने वेस्ट बोल दिया, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये आपका भारत के एमएसएमई यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने किया है, ठीक है, विकास बैंक ने किया है। तो आगे चलते हैं, 2004 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था? तो देखो आज के टाइम पे हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो, 8वीं जो शेड्यूल है आपका, उसमें आपके भाषाओं के बारे में बताया गया है। कितनी भाषाओं के बारे में? 22 भाषाओं के बारे में, जो टाइम दर टाइम आपकी कुछ नई नई भाषाएं जोड़ते चले गए। उसमें आपके 2004 में डियर जो तमिल भाषा है ना, तमिल भाषा द्रविड़ जहां से आती है आपके द्रविडियन, उसको सबसे पहले 2004 में ये पहली शास्त्रीय भाषा उसको किया गया, ठीक है, पहली शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में उसको जोड़ा गया, तमिल भाषा को 2004 में। उसके बाद आपकी टोटल आज के टाइम पे जो है वो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसके बारे में टेंशन मत लो, आपसे क्वेश्चन आगे भी पूछा गया, ये 2 बार आपका रिपीट हो रखा है, तो आपका आगे भी आएगा, मैं आपको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो आज के टाइम पे आपकी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं हमारे संविधान के रूप में। तमिल हो गई, लास्ट में आपकी तेलुगु को उड़िया को जोड़ा गया था 2014 में, उससे पहले तेलुगु को जोड़ा गया था 2008 में, मलयालम जोड़ी गई थी आपकी 2013 में। तो आगे क्वेश्चन आएंगे, टाइम से आगे बढ़ते हैं। आगे है डियर, बजट 2022 में युवाओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास के लिए कौन सा पोर्टल? तो ये आपका देश स्टेक ई पोर्टल सोली क्या किया गया है आपका, लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं, भेल की स्थापना कब हुई थी? तो भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। पक्षी प्रवास क्यों करते हैं? कोई भी आदमी, अगर डियर आप खुद भी हो, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, गर्मी का मौसम आ गया, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, आप क्या करोगे? फैन चलाओगे, उससे भी काम नहीं बना कूलर चला लोगे, कूलर से भी नहीं बना आप एसी चला लोगे, ठीक है, उससे भी नहीं बना आपका बैग उठाओगे और शिमला मनाली चल दोगे। क्यों? क्योंकि आप उस वातावरण में रहने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, आप सरवाइव नहीं कर पा रहे। हर इंसान तो बहुत ज्यादा अनुकूल हो जाते हैं किसी भी परिस्थिति के, बट पक्षी और जानवर वगैरह ये डियर नहीं हो पाते, ठीक है। तो जब जलवायु में परिवर्तन होता है एकदम से, आपका जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगती है, तो जो पक्षी होते हैं डियर वो इतने ज्यादा अनुकूल नहीं होते उस वातावरण के, तो वो दूसरी जगह पर जहां पर उनको वो वाली जलवायु जिसमें वो रहने के अनुकूल है वो मिलती है, वो वहां पर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका किस लिए होता है? जलवायु परिवर्तन के कारण। 2005 में कौन सी शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई थी? तो 2005 में आपकी संस्कृत को जोड़ा गया था, 2008 में आपकी कन्नड़ को जोड़ा गया था। आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगी वो वाला भी। आपका पंचमणि बायोस्फीयर रिजर्व, तो पंचमणि तो आपकी धूपगढ़ पे हिल स्टेशन है, तो सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश की बात हो रही है। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 किस महिला को मिला है? तो ये संघमित्रा बंदोपाध्याय जो कि आपकी पश्चिम बंगाल की है, उनको मिला है। ये भी मैंने आपको सारा डियर करवा रखा है, पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण जी जिनको मिला है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं। प्लानिंग कमीशन जो पहले हुआ करता था उसके भी आपके प्रधानमंत्री होते थे। कौन सी नदी जो पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर, तो महाबलेश्वर से निकलती है जी कृष्णा नदी, ठीक है। आगे पढ़ने की मुझे लगता है जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है केजी डेल्टा बनाते हुए। कौन सा पर्व जो है उड़ीसा में मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन में होगा रजो पर्व, ठीक है, ये आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। कौन सा गुजरात में स्थित वन है? तो गिर वन, गिर के जंगल जहां पर आपके एशियाटिक लोयन रहते हैं, गिर वन, ठीक है, ऑप्शन में होगा, आपने सही किया होगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज में क्या शामिल नहीं है? तो डियर आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आप क्या लगा कर आए हो। बाकी 3 स्तर होते हैं आपके पंचायत के, जिसमें आपका ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, और आपका जिला परिषद जिला स्तर पर होता है। अभी मैं आपको बताया था, देखो 2 बार रिपीट हो रखा है। देश का पहला AI रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क आपका कहां लॉन्च किया गया है? तो ये बेंगलुरु में, और मार्च 2022, यानी कि आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था। आहार जल संचय किस राज्य में किया जाता है? जी ये बिहार में किया जाता है। बिहार टूरिज्म आजकल बहुत फेमस हो रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? तो ये डियर आपका हैदराबाद में है, ओके, हैदराबाद में है। 1977 को स्थापित किया गया था। भारतीय दंड संहिता धारा 124A किससे संबंधित है? तो ये राजद्रोह से संबंधित है, ओके। राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य होने चाहिए, वो पूरा नहीं करोगे तो राजद्रोह
होगा, ठीक है। साल, सागौन, शीशम, कुसुम किस वन के उदाहरण हैं? तो डियर ये आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र यानी कि मॉइस्ट अर्ध पर्णपाती वनों के उदाहरण है। ये आपको सारे के सारे पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्यों को हमने रशिया के संविधान से उठाया है, जो कि हमारे 51A अनुच्छेद में है और भाग 4 क में। ओके, अच्छा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? तो ये देखो डियर, बेसिकली आपकी है राजस्थान राज्य में। पंजाब से ये निकलती है हरी के बैराज पे, जहां पे सतलज और व्यास का संगम है। वहां से ये दक्षिण की तरफ पूरे राजस्थान को क्या करती है? सिंचाई में एक तरह से राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। हमारे भारत की सबसे लंबी नहर है ये। ओके, और ये हरियाणा को भी सिंचाई क्या करती है? प्रदान करती है काफी ज्यादा, इवन दिल्ली तक इसका वो आता है डियर। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण मेडल जीता है? तो रवि कुमार दहिया। 57 की कैटेगरी में इनको ये हासिल हुआ है। संविधान में मौलिक अधिकार भाग अनुच्छेद 12 से किस अनुच्छेद तक है? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकारों के बारे में, जो कि हमने कहां से? अमेरिका से लिए हैं, ठीक है, अमेरिका से मौलिक अधिकारों को। और 12 से लेकर 35 तक ये सारे के सारे आपके प्रावधान है, क्या क्या भारत के एक नागरिक के अधिकार होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? पंचायती राज व्यवस्था आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद आपको उसको अपनाया गया था भाग 9 में, ठीक है। पंचायती राज अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ये ओ है, ठीक है, 243 ओ तक। तो इसमें भाग 9 आपका है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन सी अंतरराष्ट्रीय नदी आती है? तो जम्मू कश्मीर में डियर आपकी सिंधु नदी, जो कि आपकी कहां से? आपकी बोखरचू ग्लेशियर से, या फिर आप इसको कह सकते हो मानसरोवर झील से निकलकर आपकी आती है, भारत में आती है, उसके बाद फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये आपकी सिंधु नदी है। ओके, नुब्रा घाटी का कौन सा ग्लेशियर दुनिया के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है? गैर ध्रुवीय इसलिए लिखा है क्योंकि ये ध्रुवों पर जो होती है वो खाली बर्फ ही बर्फ होती है। जैसे आपका अंटार्कटिका साउथ किस पे है? आपका साउथ पोल पे है। अंटार्कटिका पे आपकी बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है, इसको सफेद महाद्वीप कहते हैं। उस पे सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका गिलबर्ट ग्लेशियर है, ठीक है, लैम्बर्ट ग्लेशियर, सॉरी गिलबर्ट बोल दिया मैंने। तो ये सियाचिन है आपका, सबको पता है नुब्रा घाटी में आपका सियाचिन ग्लेशियर है। छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी निकलती है? छोटा नागपुर पठार से आपकी दामोदर नदी निकलती है, जिसको बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी आपकी हुबली से मिलती है, ठीक है, हुबली जो कि गंगा की एक वितरिका है। दामोदर नदी जो है वो आपके छोटे नागपुर के पठार को आपके 2 हिस्सों में बांट देती है। ऊपर आपका हजारीबाग का पठार और नीचे आपका रांची का पठार। हजारीबाग के पठार की सबसे पूर्व की जो सीमा है वही आपकी राजमहल हिल्स कहलाती है, जिसके बाद डियर एक गैप है यानी कि बांग्लादेश, और फिर आपका शिलोंग पठार है। ये सारी चीजें मैंने आपको करा रखी है। दक्कन के पठार से निकलने वाली नदी जी गोदावरी है, क्योंकि डियर वो आपकी नासिक से निकलती है, थोड़ा अंदर आके महाराष्ट्र में। चलिए, कौन सा मौलिक कर्तव्य 88वें संविधान संशोधन 2002 में आपका जोड़ा गया था? तो 11वां, ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य। टोटल मौलिक कर्तव्य आपके 11 हैं, तो आपका 11वां जोड़ा गया था। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो 175 से 200 तक। और डियर अगर 250 से अधिक वर्षा हो, जैसे आपकी केरला में होती है, आपकी मेघालय में होती है, 250 सेंटीमीटर से अधिक जब वर्षा होती है, तो आपके डियर वहां पर जो वन पाए जाते हैं वो सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से वन? सदाबहार वन। उनसे कम आते आते आपकी देखो सदाबहार, अर्ध सदाबहार, पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती, उसके बाद सूखी कटीली झाड़ियां, ये सारी आपकी शुरू हो जाती है। आगे चलते हैं। तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा में कब जोड़ा गया था? देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, 2004 में। सबसे पहली शास्त्रीय भाषा तमिल है, दूसरी संस्कृत, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम 2013 में, और उड़ीसा को 2014, उड़िया को, ठीक है, ओडिया को 2014 में जोड़ा गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी डियर 1867 में, विद गोविंद रानाडे और आपके भंडारकर साहब के
7। ठीक है, एक क्वेश्चन और रह गया, भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। कर्मकांडों का वेद किसको कहा जाता है? यजुर्वेद को। जैसे श्लोकों का वेद कहा जाता है आपका ऋग्वेद को, ऐसे ही आपके कर्मकांडों का वेद यजुर्वेद को। प्रधानमंत्री जन धन योजना की बीमा राशि भाई 30,000 रुपए होती है। इसमें बीमित व्यक्ति को किसी भी कारण की मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर क्या दिया जाता है। ओके, भारतीय अनुसूची 8 में कौन सी भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं हैं? अगेन ये आपका 3 बार रिपीट हो चुका है डियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो भारत से श्रीलंका होता है आपका पाक जल संधि के द्वारा। सरकार जो खर्च करती है अगर उससे कम आय अर्जित करती है तो उसको क्या कहते हैं? जो मैंने अभी बताया, आमदनी 98 है, खर्चा रुपया हो गया, तो इसको कहते हैं सरकार का राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। पंचायतों का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। और अगर किसी कारण डियर पंचायतें भंग हो जाए तो आपका डियर 6 महीने के अंदर अंदर दूसरे इलेक्शन कराना जरूरी होता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 की ये बात हो रही है। और यहाँ पे आपके डियर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। एक और सीरीज में लेकर आऊंगी जिसमें आपके जीके के अब तक के अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चंस होंगे। तो आपने देखा, एक जो चीज समझ में आई कि भाई एक तो आपका साइंस टेक्स्ट है, एक आपका करंट अफेयर से, और दूसरा आपके पॉलिटी के आर्टिकल से। आपका ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारे आर्टिकल पूछ लिए जितने भी अब तक के हुए हैं। तो डियर ये पोर्शन सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। आगे भी एक क्लास आएगी, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई किस पोर्शन से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और ज्योग्राफी से आपके ट्रिकी से क्वेश्चन लाइक जलवायु से आधारित जो आजकल आपका चल रहा है क्लाइमेट चेंज यानी कि। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और बिल्कुल अच्छी लगी होगी क्योंकि आपको एनालिसिस तो चाहिए था ना। ठीक है, ठीक है। तीनों क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करोगे, और साथ साथ ये भी लिखोगे कि आपको और किस टॉपिक पे क्या चाहिए, कोई क्लास चाहिए, ठीक है, जो अब तक नहीं हो पाया। और आई थिंक मैंने आपको अभी सारे कवर कर दिए हैं और आगे भी होते रहेंगे, टेंशन मत लो। डियर क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। उससे इंपॉर्टेंट डियर, अगर आपकी इसको पीडीएफ चाहिए ना तो आपको टॉप तक के ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पे आपका यूट्यूब का पीडीएफ सेक्शन है, हर क्लास की यूट्यूब पे होने वाली हर क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और वहां पर आपको एक सुनहरा सा मौका मिल रहा है डियर, मैथ का जो बाप कोर्स है, जो हर एक एग्जाम में मैथ का जो पोर्शन आता है उसके लिए सुटेबल है, आप उसको अवेल कर लेंगे। उस पर आपका कूपन कोड राहुल 300 लगाओगे ना तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और भी बहुत सारे आपके कोर्सेज ऐड हुए हैं, लाइक सीजीएल की वैकेंसी जितनी सारी आई है उसके कोर्सेज बहुत सारे ऐड हुए हैं, तो उनको और बहुत ही कम प्राइस पे डियर, ऐसा नहीं मिलेगा कहीं पर भी, और ऐसे कंटेंट भी नहीं मिलेगा। तो थैंक यू सो मच क्लास को देखने के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बस खुश रहिए और खुशियां फैलाते रहिए। थैंक यू।